शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और मार डालने की धुन में था, वो महायाजक के पास पहुंचा और उसने दशमिक नगर के यहूदी आराधनालयों के लिए इस अधिकार पत्रों की मांग की कि अगर उसे इस धर्म का कोई भी औरत या आदमी मिले तो वह उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम ले आए। मगर चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी और शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और उसे ये शब्द सुनाई दिया, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम सता रहे हो। मगर अब उठो, उस नगर को जाओ और तुम्हें वहां क्या करना है ये तुम्हें बता दिया जाएगा। और जो आदमी शाऊल के साथ थे वे एक एक चुपचाप रह गए, क्योंकि उन्हें आवाज तो सुनाई दे रही थी मगर कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। तब शाऊल भूमि पर से उठा, मगर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई न दिया। और जो लोग उसके साथ थे वो उसका हाथ पकड़ के दशमिक में ले गए। और शाऊल 3 दिन तक कुछ भी देख न सका, न उसने कुछ खाया और न पिया। तब वहां दशमिक में हन्या नाम का एक आदमी प्रभु यीशु का शिष्य था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हन्या। हन्या ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने हन्या से कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम के एक तरसुस बासी को पूछ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने दर्शन में देखा है कि हन्या नाम का एक आदमी आकर उस पर हाथ रखे कि वे दोबारा देखने लगे। तब हन्या ने प्रभु को उत्तर देते हुए कहा, मगर प्रभु, मैंने इस आदमी के बारे में बहुत कुछ सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से ये अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं वे उन सबको बंदी बना ले। मगर प्रभु ने हन्या से कहा, तुम जाओ, वह मेरा चुना हुआ हथियार है जो गैर यहूदियों, उनके राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्या ने उस घर में जाकर शाऊल पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु मसीह ने, जिन्होंने तुम्हें यहां आते हुए मार्ग में दर्शन दिया, मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें दोबारा आंखों की रोशनी मिल जाए और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। और जल्द ही उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा, और उसने उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके उसके शरीर में बल लौट आया। शाऊल ने बपतिस्मा लेने के बाद कुछ दिन तक दशमिक नगर के शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया। शाऊल ने बिना देर किए ही यहूदी आराधनालयों में ये शिक्षा देनी शुरू कर दी कि मसीह यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तब शाऊल के सुनने वाले हैरान होकर आपस में कहने लगे, क्या ये वही नहीं है जो यरूशलेम में मसीह में विश्वास करने वालों के साथ बुरा व्यवहार किया करता था? और यहां भी ये इसी उद्देश्य से तो आया था कि उन्हें बंदी बनाकर प्रधान पुरोहितों के सामने पेश करे। मगर शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, दशमिक के रहने वाले यहूदियों का वह मुंह बंद करता रहा। और फिर कुछ समय बीतने के बाद यहूदियों ने शाऊल की हत्या की योजना बनाई। मगर शाऊल को उनकी इस योजना का पता चल गया। शाऊल की हत्या करने के लिए वे दिन रात फाटकों पर तैनात रहते थे। मगर शिष्यों ने रात में शाऊल को टोकरे में बिठाकर उसे नगर की शहर पनाह से नीचे उतार दिया। फिर यरूशलेम पहुंचकर शाऊल ने प्रभु यीशु के शिष्यों में शामिल होने का प्रयास किया। मगर वे सब शाऊल से डरे हुए थे, क्योंकि वे लोग अब भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि शाऊल भी सच में यीशु मसीह का शिष्य हो गया है। मगर तब बरनबास शाऊल को प्रेरितों के पास ले गया और उन्हें यह साफ बताया कि रास्ते में किस तरह शाऊल को प्रभु का दर्शन मिला और किस तरह प्रभु ने शाऊल से बातचीत की और कैसे फिर शाऊल ने दशमिक नगर में
यीशु मसीह के नाम का प्रचार निडरता से किया। और इस तरह शाऊल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आता जाता रहा और यीशु मसीह के नाम का प्रचार बेखौफ होकर करता रहा। वह यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, मगर वे लोग उसे मार डालने की कोशिश कर रहे थे। जब बाकी शिष्यों को इस बारे में पता चला तो वे उन्हें कैसरिया नगर ले गए, जहां से उन्होंने उसे तरसुस भेज दिया।